A very good morning to all of you. Today we'll start chapter number 8, Cell Structures and Functions. If we talk about cell की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ. हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, थाउजेंड या लाख में नहीं. मतलब हमारी बॉडी की हर एक पोर्शन में, चाहे स्किन है, टंग है, पैर हैं, हाथ हैं, हमारे हर एक बॉडी के ऑर्गन सेल्स और टिश्यू से ही बने हुए हैं. So in our body there are nearly about trillions of cells, okay, that make our entire body. Next, biology is the study of living organisms. The detailed description of their form and appearance only brought out their diversity. It is the cell theory that emphasizes the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms. Start करते हैं सेल को. When you look around, you see both living and non-living things. अभी living things कौन कौन सी हैं जिनमें लाइफ है, जो हमारी जैसी हैं. हम हैं लिविंग, ट्रीज हैं लिविंग जो ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो जिनमें सांसें हैं, एनिमल्स हैं लिविंग. नॉन लिविंग क्या हो गया आपका, चेयर हो गया आपका, ये दिस ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, ये सब चीजें नॉन लिविंग है. ठीक है. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब उनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है. तो वो वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं. यहाँ पे जो यूनी है, UNI, इसका मतलब होता है वन. हमेशा याद रखना बायोलॉजी की या फिर किसी भी टर्म में यूनी मीन्स वन, डाई टू होता है, ट्राई इज योर थ्री एंड पॉली मीन्स थ्री से ज्यादा हो गए आपके जितने भी. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज अ सेल? Unicellular organisms are capable of independent existence, performing the essential functions of life. जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उनकी एक अपनी. ठीक है ना. मतलब वो अपने लाइक आपने देखा होगा सेल्स में, अगर मैं रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, आरबीसी आपने पढ़ा होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तीन तरीके की मेजर सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. आरबीसी को मैं ब्लड जैसे नॉर्मली हम ब्लड को ही कंसीडर करते हैं रेड ब्लड सेल्स की, खून है तो हमने बोला है कि वो आरबीसी की बात हो रही है. वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है हमारी बॉडी में, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस. तीसरी आती है ब्लड प्लेटलेट्स, उनका अलग ही क्लॉटिंग में काम होता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. Hence, cell is the fundamental structure and functional unit of all living organisms. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल क्राइटेरिया है जिंदा रहने के लिए वो है सेल, सेल्स का प्रेजेंट होना. ठीक है ना. Anton this Leeuwenhoek first saw and described the live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. जो हमारे लियनहॉक थे इन्होंने सबसे पहले देखा था और उन्होंने एक लाइव सेल को बताया था कि लाइव सेल होता क्या है. ठीक है. फिर रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. आई रिपीट, रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. और जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन और इम्प्रूवमेंट था, लाइक पहले तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप आते थे, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लगे. तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मार्केट में आ गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल्स की एक जो सेल होती है, सेल की जितनी भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन थी वो विजिबल थी. क्योंकि सेल को आप आईज से नहीं देख सकते, आप सेल्स को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही चाहिए होगा. ठीक है. अब आते हैं सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में क्या है कि इन दिस 1838 मैथियस शिल्डेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एक बॉटनिस्ट थे जर्मनी से बिलोंग करते थे, मैथियस शिल्डेन. उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, मतलब बहुत सारे प्लांट्स का ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने.
उन्होंने क्या निकाला ऑब्जर्वेशन से, उन्होंने यही ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट में अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट है. In each and every category of a plant, there is an existence of different types of cells. So, जो शिल्डन थे, जूलॉजिस्ट थे जो, दे ही स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स. अभी अब जो शिल्डन थे, शिल्डन ने क्या किया था, प्लांट्स पे स्टडी की थी. और जो श्वान थे, थियोडर श्वान, वो जूलॉजिस्ट थे. तो क्योंकि वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल सेल्स पे स्टडी की थी. अभी उन्होंने क्या कंक्लूड किया, यहाँ पे आप देखो सेल थ्योरी को कैसे उन्होंने डिफाइन किया. सबसे पहली चीज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब सेल्स के बने होते हैं. पहली चीज बताई उन्होंने. दूसरी चीज, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दूसरी चीज जो उन्होंने बताई थी वो ये बताई कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से बनी हुई सेल्स से ही दोबारा बनते रहते हैं. जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, घर में हम दही जमाते होंगे, घर में दही लेके आते हैं, तो मम्मी लोग घर में दही बनाती हैं. कैसे, पहले की ही जो दही पड़ी होती है उसी दही को थोड़ा सा यूज करके उसे फ्रिज में रख दो. वो अपनी तरीके से मम्मा करती है. क्या करते हो, उससे क्या होता है, जो पहले वाली दही बनी होती है उसी से हम आगे और दही और कर्ड जो है उसको फॉर्म कर लेते हैं. तो इसी तरीके से जो बॉडी है, बॉडी में ऑलरेडी जो पहले से सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, वो जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं सेल्स को मिला करके या फिर उन्हीं सेल्स से जो है आगे नई सेल्स बनती हैं. एन ओवरव्यू ऑफ सेल. You have earlier observed cells in an onion peel or human cheek cells under the microscope. The onion cell, which is a typical onion cell, कौन सा हुआ, जो onion cell की बात कर रहे हैं वो कौन सा सेल हुआ, प्लांट सेल हुआ. ठीक है ना. सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक. अभी जो ह्यूमन चीक की जो सेल्स हैं उनमें क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है ना. हर एक सेल में एक डेंस, आप कोई सा भी सेल उठा लो, हर एक सेल में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही होगा. और ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स. आई रिपीट, हर सेल के अंदर होता है आपका एक न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम होता है इसमें होता है जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं डीएनए. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. हर एक जो सेल होती है, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जिसे कि जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है हर एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम. क्रोमोसोम जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है. कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए. ये आपको याद रखना है. अभी वो सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है, मतलब लेकिन जिनमें न्यूक्लियस बाउंड मेम्ब्रेन नहीं होती वो प्रोकैरियोटिक होते हैं. अभी जो दोनों के दोनों ही है, यूकैरियोट्स भी और प्रोकैरियोट्स भी, दोनों में ही एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं जिसे. साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल का वॉल्यूम मेकअप करता है. जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं उनका जो वॉल्यूम मेकअप होता है वो साइटोप्लाज्म की वजह से ही होता है. साइटोप्लाज्म हर एक सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. जो हमारी बॉडी के लेवल पे सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है उन सब के लिए साइटोप्लाज्म जो है कहीं ना कहीं इट इज रिस्पॉन्सिबल. अभी बॉडी में बहुत सी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं आपकी बॉडी में. ठीक है, अभी न्यूक्लियस के अलावा अगर हम बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें और भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज होती हैं, फिर वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है ना. और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है. अभी जो राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सारी सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी. और जो सेल विद इन द सेल अगर हम बात करें तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं. राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू. अभी जो राइबोसोम्स हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उसके अलावा ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट में
क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, एनर्जी करेंसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ही ज़्यादा एटीपी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी आगे अगर हम देखें, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अभी जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या करता है? सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। आई रिपीट, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। जो सेल्स होते हैं उनका साइज, शेप, एक्टिविटी, हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइकोप्लाज्मा की ही बात करूँ तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इनका जो लेंथ होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है ना। लेकिन वेराज जो बैक्टीरिया होता है उसका लेंथ जबकि 3 से 5 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, अभी आपको ये एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन कि जो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है वो कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि जो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है दैट इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसे लार्जेस्ट सिंगल सेल माना जाता है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी कितना डायमीटर होता है ह्यूमन आरबीसी का? 7 माइक्रोमीटर। तो ह्यूमन आरबीसी का जो डायमीटर होता है दैट इज योर 7 माइक्रोमीटर। अभी जो नर्व सेल्स होती है, नर्व सेल्स भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स में आती है। नर्व सेल्स आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल्स का जो है शेप में भी बहुत वेरिएशन आता है। वो डिस्क की तरह हो सकती हैं, पॉलीगनल हो सकती हैं, कॉलमनर हो सकती हैं, क्यूबॉइड हो सकती हैं, थ्रेड की तरह हो सकती हैं, इरेगुलर भी हो सकती हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। In the next class, we'll discuss it further. Thank you, class.